कुछ ही दिन पहले इलॉन मस्क ने एक नया ऑप्टिमस 2 ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया। ये रोबोट डांस कर सकता है, आपके लिए चाय बना सकता है, आपके लिए खाना बना सकता है और भी बहुत सारे काम। ये रोबोट कोई भी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये रोबोट इलॉन मस्क ने बेचने के लिए बनाया है। तो इस बात को सुनकर पूरी दुनिया ही एक्साइटेड थी। लेकिन कुछ दिन पहले डेली मेल्स का एक आर्टिकल सामने आता है जिसका आप टाइटल ज़रा देखें, टेस्ला रोबोट अटैक एन इंजीनियर। और कुछ ही घंटों में ये न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल गई। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया एक शॉक में हो। और 2 दिन पहले इलॉन मस्क खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और ये बताता है कि ये न्यूज़ सरासर फेक है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े न्यूज़ चैनल्स बिना सोर्स को कंफर्म किए इतनी बड़ी न्यूज़ अपने चैनल पे चला दें? तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज की इस वीडियो में हम इसकी सच्चाई का खुलासा करेंगे और ये जानेंगे कि एक्चुअली में फैक्ट्री में उस दिन हुआ क्या था। ये एक्सीडेंट 2021 में टेक्सास फैक्ट्री में हुआ। टेक्सास फैक्ट्री इलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक कार्स की फैक्ट्री है जिसमें साइबर ट्रक्स और इलेक्ट्रिक कार्स को जो असेंबल किया जाता है। ये फैक्ट्री सेमी ऑटोमेटेड है, यानी कि इसमें कुछ काम रोबोट्स के ज़रिए किए जाते हैं और कुछ काम इंसानों के ज़रिए। क्योंकि असेंबल किए जाने वाले पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं, इसलिए इसमें एक कुका रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इस आर्म के ज़रिए बड़े बड़े हैवी मेटल पार्ट्स को ऊपर उठाया जाता है और फिर गाड़ियों के साथ फिट कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे रोबोटिक आर्म्स इस फैक्ट्री में पाए जाते हैं। एक दिन इस रोबोटिक आर्म के सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो इंजीनियर इसको फिक्स करने के लिए 2 रोबोटिक आर्म्स को बंद कर देता है। क्योंकि प्रॉब्लम एक ही में आई थी, लेकिन जो साथ वाला था वो बहुत ही ज़्यादा करीब था और जो पीछे वाला था वो भी बहुत ज़्यादा करीब था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो पीछे वाला था उसे बंद करना भूल गया। तो साथ वाले को उसने बंद किया और जिसको रिपेयर करना था उसने उसे बंद किया और अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन जब वो उसे प्रोग्राम कर रहा था तो अनफॉर्चुनेटली जो पीछे वाला रोबोटिक आर्म था वो स्टार्ट हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए था। लेकिन वो स्टार्ट हो गया और उसका जो क्लॉज है उसकी बैक में चला गया और ज़मीन पर अब ब्लड ही ब्लड हो गया और इंजीनियर वर्कर्स के सामने ही ज़मीन पर गिर गया और किसी ना किसी तरीके से वो वहाँ से थोड़ा सा दूर चला गया ताकि रोबोटिक आर्म मज़ीद उसे नुकसान ना पहुँचा सके। बाकी सारी वर्कर्स ने जैसे ही ये देखा तो उन्होंने एमरजेंसी स्टॉप बटन दबा दिया ताकि सबकी सब मशीन्स वहीं की वहीं स्टॉप हो जाए, क्योंकि उनमें कोई माल फंक्शनिंग हो गई थी। माल फंक्शनिंग का मतलब कि उनमें कोई एरर आ गया था। ये बात 2021 से लेकर 2023 तक किसी न्यूज़ में नहीं आई, क्योंकि इलॉन मस्क ने ये बात बाहर निकलने ही नहीं दी फैक्ट्री से। वो तो अब 4 दिन पहले 2 विटनेस जो कि उस मौके पर मौजूद थे, उन्होंने डेली मेल के एक न्यूज़ में बता दिया। अगर इस इंसिडेंट पे गौर किया जाए तो 50% कसूर इंजीनियर का है और 50% कसूर रोबोटिक आर्म का है, क्योंकि इंजीनियर उसे ऑफ करना भूल गया था। लेकिन अब आपका यह सवाल कि इलॉन मस्क ने इस न्यूज़ को फेक क्यों कहा, तो ये इस वजह से कहा कि इस न्यूज़ के हेडलाइन में कहीं भी कुका रोबोटिक आर्म का जिक्र ही नहीं किया जाता और ना ही ये बताया जाता है कि ये जो है 2021 में वाक़या हुआ था। तो जिसकी वजह से जो कि उसने रोबोट नया लॉन्च किया है 4 दिन पहले, लोग समझ रहे थे कि उसी ने कहीं इन वर्कर्स को के ऊपर अटैक कर दिया है। इसकी वजह से उस रोबोट के सेल्स पे बहुत गहरा असर पड़ना था, इसलिए उसे न्यूज़ में आना पड़ा और बताना पड़ा कि असल में वाक़या था कौन सा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जो उसने नया रोबोट लॉन्च किया है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। जब भी कोई नई चीज़ इन्वेंट की जाती है उसके कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज ज़रूर होते हैं। अब आप एरोप्लेन की इन्वेंशन को ही देख लें, तो जब ये नया इन्वेंट किया गया था तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा ना होने की वजह से, रिसर्च इतनी ज़्यादा ना होने की वजह से इसमें बहुत सारे हादसे पेश आते थे। कभी इंजन फेल हो जाता था, कभी क्या तो कभी क्या। लेकिन जब वक्त गुजरता गया, इसमें प्रोग्रेस होती गई, अब नंबर ऑफ़ डेथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है एज़ कम्पेयर टू जब इसे इन्वेंट किया गया था। और इसी तरीके से जब इन रोबोट्स को भी हम ख़रीदना शुरू करेंगे तो हमें इसकी एरर की वजह से प्रॉब्लम ज़रूर आने वाली है और हो सकता है कि जिसकी वजह से कुछ जाने भी चले जाएं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे ये लगता है कि ये प्रॉब्लम्स कम से कम होती चली जाएंगी और हम इसको अडॉप्ट कर लेंगे।
इन माई ओपिनियन प्रॉब्लम तो सिर्फ तब आने वाली है जब हम इसे ओपन एआई के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि इसे खुद सोचने की एबिलिटी दे देंगे, तो तब ये जो ये करना चाहे तो वो फिर ये कर सकता है, चाहे वो ह्यूमंस को मारना ही क्यों ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है हसन परवेज़, आप देख रहे हैं साइंस स्पेस। अल्लाह हाफिज़।